हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सीगेट के एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क को। ये है दोस्तों सीगेट का 4 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। आजकल दोस्तों जिस तरह से लैपटॉप के अंदर स्टोरेज कम होता जा रहा है और जैसे कि जो मिररलेस और DSLR कैमराज होते हैं उनकी जो फुटेज होती है, जो इमेजेस होते हैं या फिर हमारे मोबाइल का जो स्टोरेज होता है, वो सब कुछ इतना कम होता जा रहा है और डाटा हमारे पास इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि हमें हमारा जो सिस्टम का स्टोरेज है वो कभी भी हमें पूरा नहीं पड़ता है। और वैसे भी सिस्टम में स्टोर करके रखना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके सिस्टम के स्पीड पे भी अफेक्ट करता है। इसलिए हमने परचेज किया है सीगेट का ये 4 TB का हार्ड ड्राइव। प्राइस आप देख सकते हैं 7,100 रुपये के आसपास मुझे पड़ा था ये। 7,500 रुपये में लगभग मिल जाता है ये। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। सीगेट की बैकअप प्लस पोर्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है ये हार्ड ड्राइव। डीसेट पैकिंग में आपको मिलता है। सीगेट एक बहुत अच्छा ब्रांड है दोस्तों। तो जब तक मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तब तक आपको सीगेट के बारे में और कुछ बातें बता देता हूँ। अगर पर्सनल स्टोरेज की बात करें दोस्तों, सीगेट में काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि अल्ट्रा टच फैमिली, वन टच फैमिली, एक्सपेंशन, बाराकोडा फास्ट SSD, बैकअप प्लस, बेसिक या फिर बैकअप प्लस हब। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप की स्टोरेज आपको मिलती है, अलग अलग साइज हो सकता है हार्ड डिस्क का। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ये है दोस्तों बैकअप प्लस। सीगेट की बैकअप प्लस फैमिली से बिलोंग करता है हमारा हार्ड डिस्क। और इसको परचेस करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए ये था, क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ या और एक वीडियोग्राफ़र हूँ। तो एज ए फ़ोटोग्राफ़र मुझे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, और इसके साथ आपको 2 महीने का मेंबरशिप फ्री मिलता है। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इस मेंबरशिप के लिए लगभग आपको 800 से 850 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है। और ये लगभग ये 2 महीने का मेंबरशिप मतलब कि लगभग 1600 रुपये का गिफ्ट आपके लिए हो गया। ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरे लिए, जिसके लिए मैंने इसको किया है परचेज़। साथ ही इसमें ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि आप इसमें बैकअप भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप आप सेट कर सकते हैं ताकि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप करता रहेगा आपके दिए गए ड्यूरेशन के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं सीगेट का पैकिंग बहुत ही टफ पैकिंग के साथ आता है, जिसमें अगर गिर जाए तो भी एज सच कोई इशू नहीं होता है इसको। फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। USB 3.0 और 2.0 सपोर्ट करता है ये। अच्छी बात यह है कि ये एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली प्लग एंड प्ले का सिस्टम है। आप USB बस अपने डिवाइस में कनेक्ट कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अगर बैकअप प्लस पोर्टेबल डिवाइस की बात करें दोस्तों, इसमें मैक्सिमम आपको 5 TB तक का स्टोरेज मिल जाएगा। और पिछले काफ़ी टाइम से मैं सीगेट की का जो ये डिवाइस है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। इस डिवाइस को अगर कंसिडर कर ले तो मेरे पास टोटल 3 सीगेट के हार्ड ड्राइव्स हैं, जिसे मैं अलग अलग रीजंस के लिए यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स हमने कर दिया है ओपन, और अब ये देख रहे हैं रेड कलर में। इसके अलावा 5 और कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक, गोल्ड, लाइट ब्लू, रेड, सिल्वर, एक और कलर है दोस्तों स्पेस ग्रे। अब इसके लेंथ और विड्थ की बात करें, 115.3 mm इसका लेंथ है, 80 mm इसका विड्थ है, और लगभग 21 या 22 mm इसकी थिकनेस आती है। तो आप साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है ये, इजी टू यूज़ है। प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है आपको। विंडोज़ एंड और मैकबुक दोनों में ही ये सपोर्ट करता है।
साथ ही आपको माई लियो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये एप्लीकेशन। किस तरह से डिवाइस को कनेक्ट करना है, माई लियो किस तरह से यूज़ करना है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एडोबी क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे अपने प्लान को, वो आप यहाँ से पढ़ के रीड आउट कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपना एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का प्लान 2 महीने के लिए। इसके साथ ही और कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जैसे कि आप लैपटॉप से किस तरह कनेक्ट करेंगे, विंडोज़ में किस तरह कनेक्ट करेंगे, मैकबुक में किस तरह कनेक्ट करेंगे, किस तरह से आप अपना बैकअप सेट करेंगे, आपको बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बैकअप अगर आप चूज़ करते हैं तो नो डाउट आपका सिस्टम में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हार्ड ड्राइव में सेव होता रहेगा और वो आपके हार्ड ड्राइव की मेमोरी को यूज़ करता रहेगा हमेशा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। USB-A पोर्ट आपको मिलता है 3.0 और 2.0 दोनों ही USB में सपोर्ट करेगा ये। आपको मिल जाता है केबल, जिसे आप कनेक्ट करेंगे, एक एंड आपके हार्ड ड्राइव में और दूसरा एंड आपके कंप्यूटर में। बहुत ही आसान है, सिंपली प्लग एंड प्ले का सिस्टम है। अगर स्पीड की बात करें दोस्तों, इस हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 120 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। SSD के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड है दोस्तों, बट प्राइस भी उसी हिसाब से इसका रखा गया है। 4 TB आपको मिल जाता है लगभग 7,000 रुपये में। वहीं आप अगर 4 TB का SSD लेने जाएंगे तो आई थिंक इससे 4 टाइम्स ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा आपको, बट SSD में आपको उतना स्पीड भी मिलता है, तो वो भी एक ही तरह से देखा जाए तो वर्थ होता है। जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी दोस्तों, इसके डायमेंशंस थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास 1.5 TB का एक हार्ड ड्राइव है, एक 2 TB का हार्ड ड्राइव है और ये हमने रिसेंटली लिया था 4 TB का हार्ड ड्राइव। रेड कलर में आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम शेल की बॉडी है इसकी। वाइट कलर का स्ट्रॉन्ग केबल आपको मिलता है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। पिछले 2 सालों से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जैसा मैंने बताया ये मेरा तीसरा हार्ड ड्राइव है और मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इस हार्ड ड्राइव से। पॉलिश्ड एल्यूमिनियम टेक्सचर आपको मिल जाएगा। अगर आप बैकअप प्लस पोर्टेबल खरीदना चाहते हैं दोस्तों, बैकअप प्लस पोर्टेबल में आपको अप टू 5 TB तक का स्टोरेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप बैकअप प्लस स्लिम खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम 2 TB तक का ही स्टोरेज मिलेगा। पोर्टेबल और स्लिम में होता है क्या है दोस्तों, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप करते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन हमारे दूसरे हार्ड ड्राइव्स के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ है 1 TB, 2 TB और 4 TB। 3 डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स मैं यूज़ करता हूँ। 1 TB जो है स्पेशली मैं मैक के लिए यूज़ करता हूँ और 2 TB और 4 TB जो है वो मैं विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। आप साइज़ का भी कंपैरिजन देख सकते हैं, तीनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ का। फाइल फॉर्मेट पे आपको दोस्तों हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल का जो फाइल फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है, विंडोज़ का फाइल फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है। तो जो हार्ड ड्राइव अगर आप पर्पसली एप्पल के टाइम मशीन में यूज़ करेंगे, वो हार्ड ड्राइव आप अपने विंडोज़ में यूज़ नहीं कर पाएंगे और प्रोबेबली जो विंडोज़ में यूज़ करेंगे वो एप्पल में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो दोनों में सपोर्ट करता है, उसी फाइल फॉर्मेट को आप यूज़ कीजिए। 1 TB और 4 TB में देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 3 गुना साइज बड़ा है इसका। तो ये था दोस्तों छोटा सा एक वीडियो
अगर आप इसका स्पीड टेस्ट देखना चाहते हैं तो मैं लास्ट में स्पीड टेस्ट भी डाल दूंगा। और साथ ही मैं जो सिस्टम यूज़ करता हूँ उसमें मैंने एक SSD भी लगाया हुआ है, तो SSD का भी स्पीड टेस्ट आप देख लीजिएगा और इस HDD का भी स्पीड टेस्ट आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।